हाय गाइस। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंट है? ठीक है। तो देखिए, मेमोरी को हम मैनेज करने के लिए सीखते हैं। बहुत सारा मेथड रहता है। एक तरह से हम मेमोरी को कैसे एलोकेट कर सकते हैं कि कंटीजियस, एक है नॉन कंटीजियस। और इसमें एक टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। पेजिंग समझने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे मेमोरी मैनेजमेंट का, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसमें फिर फिक्स साइज वेरिएबल क्या। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग एलोकेट करते हैं मेमोरी के। उसके लिए कुछ एल्गोरिथम आता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का जो कंप्यूटर होता है उसमें एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी होता है। सीपीयू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 सेकंड। देखिए, सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग एक प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर है जो रन करता है, और मेमोरी में क्या करते हैं हम लोग? डाटा सेव करते हैं। अगर हम लोग का मेमोरी बड़ा हुआ है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाटा सेव करके उसको रन कर सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है सीपीयू और मेमोरी का मिला हुआ पार्ट होता है। ठीक है। अगर हम लोग का मेमोरी कम रहेगा तो उसमें कम डाटा रहेगा और कम वो आउटपुट देगा। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का जो मेमोरी हो उसका साइज क्या हो? बड़ा हो। तो देखिए, हम लोग मेमोरी को जो मैनेज करना चाहते हैं तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग का जो मेमोरी है उसका साइज क्या हो? बड़ा हो, मतलब बड़ा साइज का मेमोरी हो। दूसरा कि उसमें अगर हम कोई भी चीज़ को फाइंड करें या सर्चिंग करते हैं तो उसको सर्च करने में टाइम कम लगे। तो एक्सेस टाइम क्या चाहते हैं कि कम लगे। और तीसरा कि हम लोग का कॉस्ट भी कम लगे, हम लोग अब उसको मतलब ईजिली उसको बाई कर सकते हैं। तो हम लोग का डिमांड क्या रहता है कि हम लोग का जो खरीदेंगे उसका पर यूनिट कॉस्ट भी कम रहे। अच्छा देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि साइज अगर बड़ा है और एक्सेस टाइम कम है? ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ये रूम है, छोटा सा रूम है, एक कमरा, एक बेड और इसमें लैपटॉप सा रखा हुआ। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ, 5 कुछ सामान रखा हुआ। आप आते हैं इसमें, मान लीजिए हमको ये सामान सर्च करना है, ये खोजना है। तो हम क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे यहाँ यहाँ के, इसके बाद ये मिल जाएगा। अब वही को देखिए आप, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है। अब उसमें बहुत सारा सामान दिया हुआ है। अगर हमको उसमें आके ये पॉइंट खोजना है तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वही होता है साइज में। अगर हम लोग के मेमोरी का साइज बढ़ा देते हैं तो एक्सेस टाइम, मतलब जो एलिमेंट या जो प्रोसेस खोजना चाहते हैं उसमें उसको खोजने का टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो उसी पर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का साइज भी बड़ा हो जाए और सीपीयू को प्रोसेस लेने का एक्सेस टाइम भी कम हो जाए। आप देखिए, तो हम क्या करें, एक मेन मेमोरी को बीच में लाते, सीपीयू प्लस सेकेंड मेमोरी के बीच में लाते, ये मेन मेमोरी है। ठीक है। अब होता है कि इसमें जो प्रोसेस का हमको काम है, पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ला के रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सीपीयू उसको कॉल करता है, फिर उसको रन करता है। अब होता है इसमें क्या कि हम लोग का जो सीपीयू का एक्सेस टाइम रहता है बहुत फास्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि मेन मेमोरी जो है ना, इसका हीट रेशियो क्या होता है ये भी समझेंगे। इसका हीट रेशियो 90% है और इसका कितना 10% है। अब होता है क्या, मेन मेमोरी का साइज छोटा रहता है और हम क्या करते हैं, सेकेंड मेमोरी का साइज बड़ा है। जो प्रोसेस को रन करना है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके मेन मेमोरी में ला के रख देते हैं। फिर सीपीयू आता है और यहाँ पे वो खोजता है और उसको मिल जाता है। वो क्योंकि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत कम लगता है, इसलिए यहाँ से सीपीयू रन करने में इजीली इसको फाउंड हो जाता है, इजीली वो फाउंड करता है और रन करने लगता है। अब हीट रेशियो क्या होता है कि जितना बार हम इसमें चेक करें प्रोसेस को, लगभग 90% चांस इसमें मिल जाता है। जो प्रोसेस को इसमें खोजना था इसको पहले यहाँ पे वो ला लेता है, तो 10 में 9 बार चांस रहता है कि यहाँ पे वो मिल जाएगा प्रोसेस, और 10% रहता है जो सेकेंडरी मेमोरी में रह जाता है। अब देखिए, सीपीयू क्या करता है, एक लॉजिकल, और ये है इसको बोलते हैं फिजिकल, और ये फिजिकल, ये क्या करता है, एक लॉजिकल आउटपुट जनरेट करता है जो जाके क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में फाइंड करता है। लेकिन क्या बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में कौन आ जाता है, कि मेन मेमोरी आ जाता है। अब मेन मेमोरी को क्या चाहिए, सीपीयू से जो लॉजिक निकलता है ना,
एक बीच में कन्वर्टर लगा देते हैं, कन्वर्टर, और वो फिजिकली वो क्या फिजिकली डाटा को अपीयर करता है और वो मेन मेमोरी में सर्च करता है। तो सीपीयू क्या करता है, लॉजिकल खोजने का काम रहता है, ये क्या करता है, लॉजिकल वैल्यू भेजता है और सेकेंड मेमोरी में सर्च करता है। लेकिन दोनों के बीच में एक मेन मेमोरी आ जाता है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली भेजना पड़ेगा, फिजिकल डाटा भेजा जाता है। अब देखिए कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है, नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है। अच्छा, हम लोग एरे के बारे में जानते हैं। एरे क्या करता है, जो डाटा होता है कंटीजियस में उसको एलोकेट किया जाता है। जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमको 5 खोजना है, तो हमको पता है कि बेस एड्रेस इसका पता है, मान लीजिए इसका 200 है, ठीक है। तो हम लोग इसको इजिली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि बेस एड्रेस पता है और इंटीजर का कितना हम लेते हैं, 4 बाइट का रहता है इंटीजर। तो 4, तो ये कितना होगा, 204, 208, 2112, 216, 2120, ठीक है। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो डाटा हमको निकालना था, इसको डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि हमको इसमें क्या करना, अपना मेमोरी में प्रोसेस को एलोकेट करना। अब देखें, जैसे इसका साइज मान लीजिए 10 KB है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक प्रोसेस पहले से इसमें दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 2 KB। अब इधर बचा 4 KB और इधर बचा 4 KB। अब क्या होता है, मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका साइज 5 है और इसको क्या करना, इसमें एलोकेट कर देना। अब कंटीजियस में क्या हो, इसको हम कंटीजियस में नहीं एलोकेट कर सकते क्योंकि इसका मैक्सिमम साइज 4 है, लेकिन हमको चाहिए था 5। अब देखिए जगह इसमें कितना खाली स्पेस बचा हुआ, 4 + 4 8 KB बचा हुआ है, लेकिन चाहिए था हमको 5 KB वो, लेकिन इसको एलोकेट नहीं हो रहा। तो इस तरह को हम लोग बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या, मेमोरी रहने के बाद भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए लिंक्ड लिस्ट है, लिंक लिस्ट भी पढ़े हम लोग। ये डाटा रहता है और इसमें एड्रेस दिया हुआ रहता है, दूसरा नोड का एड्रेस दिया हुआ रहता है, फिर ये डाटा रहता है, इसका एड्रेस दिया हुआ रहता है दूसरे नोड का। अब इसमें क्या होता है, इसका एक अच्छाई क्या था कि हम इसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एरे में, कंटीजियस में, क्योंकि एक के बाद मतलब लिखा हुआ रहता है जो उसमें दिया हुआ रहता है डाटा। लेकिन नॉन कंटीजियस में क्या रहता है कि वो डाटा दिया हुआ रहता है, एड्रेस सेव किया हुआ रहता है। अब मान लीजिए हमको ये खोजना है, तो पहले हमको डाटा में पहला में आएंगे, वो एड्रेस चेक करेगा, फिर जाता है दूसरा नोड में, फिर दूसरा नोड में एड्रेस दिया रहता है, तब वो तीसरा में पहुंचेगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका भी साइज हम देते हैं 10 KB। अब इसमें भी पहले से प्रोसेस है 2 KB का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये टोटल बच्चा 4 KB, ये बच्चा 4 KB का। अब हमको प्रोसेस है जिसका साइज कितना 5 KB। अब इसमें हमको क्या करना है, उसको देना है। तो इसमें क्या होता है कि 5 KB में 4 KB यहाँ बचा हुआ था, तो हम 4 KB इसमें दे दिए, और बचा 1 KB इसमें जहाँ पर भी देंगे 1 KB, उसका एड्रेस यहाँ पे हम उसका एड्रेस दे देंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग की स्पेस बच जाता है, ठीक है। ये नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस में क्या होता है कि हम कंटिन्यूस में उसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। कंटीजियस में क्या अच्छा ये कि हम उसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंटीजियस में हमको टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखिए कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन 2 भाग में बांटा है, एक है फिक्स साइज पार्टीशनिंग, एक है वेरिएबल साइज पार्टीशन। अब फिक्स साइज क्या होता है और वेरिएबल साइज क्या होता है समझिए। जैसे ये है मेमोरी, इसमें देखिए पहले इसका मान लीजिए साइज 5 दे दिए, इसका 2 दे दिए, इसका 1 दे दिए, इसका 3 दे दिए, ठीक है। हम पहले से साइज फिक्स कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये 5 है कि हमको प्रोसेस P1 जिसका साइज 4 है, तो क्या करेगा, इसमें 2 में तो आएगा नहीं, 1 में आएगा नहीं, 3 में आएगा, वो 4 में आएगा। तो वो क्या करता है 4 यूनिट इसमें वो जगह ले लिया, ठीक है। ये 4 यूनिट जगह ले लिया, ये जो बचा हुआ जगह है ये तो क्या बर्बाद हो गया, क्योंकि एक पार्टीशन में हम एक ही प्रोसेस को रख सकते हैं। तो जो बर्बाद हो रहा है जगह, जो स्पेस बर्बाद हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये वो फिक्स साइज पार्टीशन, हम पहले फिक्स कर देते हैं साइज की, इसको इतना मेमोरी का साइज मिल गया, इस पार्ट को इतना साइज मिला, इस पार्ट को इतना मिला है। अब वेरिएबल साइज क्या होता है, जैसे प्रोसेस आया कि हमको चाहिए 5 KB का साइज, वो क्या करेगा 5 KB इसको एलोकेट कर देगा, चलो हो गया। फिर दूसरा आया हमको 2 KB चाहिए, फिर वो आएगा इसको फिर 2 KB दे दिया, लीजिए इसको 2 KB मिल गया। फिर कोई आएगा उसको चाहिए 3 KB का, तो आता है वो फिर 3 KB ले लिया। फिर कोई प्रोसेस आया बोलेगा हमको 1 KB चाहिए, तो उसको 1 KB का साइज मिल गया, ठीक। इसमें क्या होता है वेरिएबल साइज पार्टीशन में कि हम लोग का जो मेमोरी का स्पेस होता है वो बर्बाद नहीं होता है। वही दिया था फिक्स साइज पार्टीशन में कि पहले से हम फिक्स कर देते हैं इतना साइज, और इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि हमको 5 में 4 स्पेस लेना होगा, ये खाली बच जाता है, इसी को बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और वेरिएबल साइज में क्या होता है कि हम प्रोसेस के अनुसार उसको साइज एलोकेट करते हैं, ठीक है। 5 चाहिए तो 5 साइज इसका एलोकेट कर दिए, 2 चाहिए तो 2 कर दिए एलोकेट इसका। आप देखिए कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं अपना सिस्टम में मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से प्रोसेस को दे ताकि हम लोग का जो सिस्टम का मेमोरी है यूटिलाइज अच्छा से हो पाए। आप देखिए इसमें हम पढ़े थे मेमोरी पार्टीशन, 2 प्रकार का होता है मेमोरी पार्टीशन, एक होता है फिक्स साइज, एक होता है वेरिएबल साइज। फिक्स साइज में क्या होता है कि हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि इस पार्ट को इतना साइज दिया है, और वेरिएबल में क्या होता है कि प्रोसेस रन टाइम में हम उसको एलोकेट करते हैं कि जितना उसको साइज चाहिए उसके हिसाब से उसको पार्टीशन करते हैं। अब आता है फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है कि मेरे पास स्पेस रहते हुए भी, हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये मेनली किस में हैपन होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी में होता है। उसके बाद आता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है कि जब हम पार्टीशन कर देते हैं फिक्स साइज वेरिएबल में, मेमोरी मेरा बच जाता है, जैसे 5 था उसमें हमको 4 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो 1 यूनिट जो बच जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।